नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन अश्वत्थ मारुति का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में इस दिन का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन हनुमान जी का पूजन करने पर हनुमान जी उस मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, जीवन कर्ज में डूबा हुआ है, व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है, कितने ही परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, अगर कोई व्यक्ति बुरी शक्तियों के प्रभाव में है, भूत प्रेत पिशाच आदि के प्रभाव से उसका जीवन कष्टकारक हो गया है, व्यक्ति हर समय चिंताओं से घिरा रहता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, समाज में मान सम्मान की कमी है, तो उस व्यक्ति को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन अश्वत्थ मारुति का पूजन करना चाहिए। इस दिन जो भी मनुष्य पीपल के नीचे विराजित हनुमान जी की पूजा करता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, अश्वत्थ मारुति की पूजा करने से समस्त संकटों का नाश हो जाता है। आज हम जानेंगे अश्वत्थ मारुति का पूजन कैसे करना चाहिए और उसकी पूजा विधि क्या है। आइए जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थ मारुति का पूजन कैसे करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात दोस्तों, पीपल के वृक्ष को संस्कृत भाषा में अश्वत्थ कहा जाता है। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, किंतु मुख्य रूप से इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है। इसी कारण से हनुमान जी पीपल के वृक्ष के नीचे सदैव विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि पीपल के वृक्ष का हमारे धर्म में कितना अधिक महत्व है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को अनेक जन्मों तक इसका पुण्य मिलता है। पीपल का वृक्ष लगाने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद भी इस वृक्ष के द्वारा पुण्य कमाता है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के पास कई अलौकिक शक्तियां निवास करती है, साथ ही कई ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं। इसी कारण से इस अत्यंत पवित्र वृक्ष की पूजा प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। दूसरी बात है, शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष पर हनुमान जी अदृश्य रूप में रहते हैं और जो भी इस वृक्ष की पूजा करने आता है उसे आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से करे अश्वत्थ मारुति का पूजन। यदि आपके घर के आसपास अश्वत्थ के नीचे मारुति विराजमान है तो आप उस स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें। यदि आसपास अश्वत्थ मारुति नहीं है तो आप अपने घर पर ही हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल के पेड़ की एक टहनी तोड़कर लेकर आए। टहनी तोड़ते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इससे पाप नहीं लगेगा। ओम अश्वत्थाय नमः। इसके बाद 5 अविवाहित पुरुषों द्वारा सिंदूर का अर्चन किया जाता है। उसके बाद अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करे और मूर्ति का दूध से अभिषेक करे। फिर सभी परिवार जनों के साथ हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाकर उनके दर्शन करे। उसके बाद हनुमान जी की आरती करके भोग चढ़ाए। इस दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना न भूले। साथ ही शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहे। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। शनिवार के दिन अश्वत्थ मारुति का पूजन करके पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर लेकर आए। फिर हल्दी में तेल डालकर घोल तैयार करे। फिर दाएं हाथ की अनामिका उंगली से इस पत्ते पर ह्रीम लिखे अथवा राम लिखे। उसके बाद इस पत्ते को अपने पूजा स्थल पर रखकर धूप दीप से इसका पूजन करे और हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहे। आपकी वह मनोकामना हनुमान जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अश्वत्थ मारुति पूजन के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। पीपल को जल चढ़ाने से और उसकी 3 बार परिक्रमा करने से दुख दरिद्रता तथा दुर्भाग्य का नाश होता है। पुराणों के अनुसार अश्वत्थ मारुति का पूजन करने से व्यक्ति को रोग दोष से मुक्ति मिलती है।
यदि जीवन में नकारात्मकता है तो वह सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। यदि व्यक्ति भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियों से परेशान है तो उसे इनसे मुक्ति मिलती है। अश्वत्थ मारुति पूजन के दिन जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करता है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, लंबे समय से कोई रोग उसे परेशान कर रहा है अथवा किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया है तो उसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के शनिवार को अश्वत्थ मारुति का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके सभी संकटों का नाश हो जाएगा और शत्रु भी विनष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान जी और जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।